Chapter number 4, Cell and Tissue, Part 4. Today we will discuss about cell wall, plasma membrane, its function, structure. सेल वॉल जो कि एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है सेल का, और अगर हम देखें जब ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे ना, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और इसके अलावा साइटोप्लाज्म, तो हम उसमें 4 मेजर हेडिंग्स पढ़ा करेंगे। एक ये कि उस ऑर्गेनल की लोकेशन क्या है, उस ऑर्गेनल की कॉम्पोजिशन क्या है, उस ऑर्गेनल का फंक्शन क्या है और उस ऑर्गेनल का स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने 4 मेजर हेडिंग्स अपनी रखनी है। आइदर अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो और आप सेल के किसी भी ऑर्गेनल को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स आपने ये 4 हेडिंग्स मेंशन करके फिर आपने अपनी पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेल वॉल की लोकेशन क्या है। सेल वॉल सबसे पहले प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, फंजाई में, एल्गी में और बैक्टीरिया में, और इसमें ये मोस्टली सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। देन कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल बेसिकली नॉन लिविंग है, मीन्स ये केमिकली जो है कंपोज हुई होती है। प्लांट सेल में अगर हम बात करें तो सेल वॉल सेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन से बनी होती है, और फंजाई में बात करें तो ये पेप्टाइडो, ग्लाइकिन एंड चिटिन से बनी होती है। पेप्टाइडो ग्लाइकिन मीन्स प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजिन। ठीक है, पेप्टाइडो हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब प्रोटीन्स बनते हैं फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स तो उनके बीच में जो लिंकेज होती है वो पेप्टाइड लिंकेज होती है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ पेप्टाइडो ग्लाइकिन एंड चिटिन। ठीक है, चिटिन भी एक नॉन लिविंग मटीरियल है। और फंक्शन देखें सेल वॉल का, फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स कि सेल वॉल सबसे पहले तो सेल को प्रोटेक्ट करती है, टर्जिडिटी होने के बावजूद उसे ब्रस्ट नहीं होने देती। टर्जिडिटी हम किसे कहते हैं, टर्जिडिटी एक टर्जर प्रेशर होता है जो कि प्लांट सेल में प्रोड्यूस होता है जब उसमें वाटर का अमाउंट इंक्रीज होता है। ठीक है, वाटर की इंटर होने की वजह से सेल के अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर या हम कहते हैं टर्जिडिटी। ठीक है, तो उस टर्जिडिटी की वजह से सेल ब्रस्ट नहीं होता। अगर यही टर्जिडिटी या वाटर प्रेशर एनिमल सेल में आ जाए तो एनिमल सेल ब्रस्ट हो जाता है। वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे सेल की। ठीक है, तो प्रोटेक्शन करता है सेल वॉल प्लांट सेल में, फंजाई में और एल्गी बैक्टीरिया में, और स्ट्रक्चर बनाता है सेल का एक प्रॉपर। सेकेंडली सेल को सपोर्ट करता है एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी और प्रोटेक्शन की फॉर्म में भी। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 लेयर्स आ जाती हैं और एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स जो लेयर है उसमें से एक का नाम है प्राइमरी सेल वॉल, या हम उसे प्राइमरी वॉल भी कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल या सेकेंडरी वॉल। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये इनर साइड पर होती है। अगर आप लेबलिंग में देखें जो इस सेल में पर्पल कलर की आउटलाइन है और थोड़ी बोल्ड है, ये हमारी सेकेंडरी सेल वॉल है। इसे बोल्ड ज़्यादा इसलिए किया गया है क्योंकि ये प्राइमरी सेल वॉल से ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग और टफ होती है। और सेकेंडरी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन सेलुलोज और लिग्निन से होती है। लिग्निन जो कि एक वाटर प्रूफ एक केमिकल है और ये इस वॉल को बहुत हार्ड बना देता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी वॉल। ठीक है, फिर सेकेंडरी वॉल की बाहर वाली साइड, मतलब अगर हम सेल वॉल में भी आउटर लेयर की बात करें तो वो हमारी प्राइमरी लेयर होती है। प्राइमरी लेयर वो बनी होती है सेलुलोज से और ये कम टफ होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज द मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला एक्चुअली क्या होता है, ये एक फ्लूइड होता है जो कि एक स्टिकी टाइप फ्लूइड होता है। स्टिकी टाइप फ्लूइड हम किसे कहते हैं, ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर चिपकने की
सलाहियत हो। ठीक है, तो मिडिल लैमेला की कॉम्पोजिशन जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से होती है। पेक्टिन के पास ये एबिलिटी होती है कि उसके अंदर स्टिकनेस की एबिलिटी होती है। तो मैट्रिक्स का फंक्शन ये होता है, एक तो वो जो सेल्स को आपस में होल्ड करके रखता है ड्यू टू इट्स स्टिकी नेचर, और सेकेंडली ये सेल में जो भी मटेरियल मतलब नेबरिंग सेल में जो भी मटेरियल एक्सचेंज होता है या सेल कम्युनिकेशन जो होती है उसके लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब सिंपली मिडिल लैमेला हम उसे कहेंगे जो कि एक फ्लूइड है जो कि बिटवीन द सेल्स मौजूद है। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ देखें तो 3 सेल है, इन तीनों नेबरिंग सेल्स को अगर आपस में इनकी प्राइमरी वॉल की कनेक्शन कर रहा है तो वो मिडिल लैमेला कर रहा है। देन प्राइमरी वॉल को हम आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल कहेंगे, फिर उसके अंदर दूसरी वॉल है जिसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल टफ होती है और मोस्टली ये हायर प्लांट्स में टफ पाई जाती है, क्योंकि ये टफ है तो ये अच्छी सपोर्ट देगी और हायर प्लांट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होती है। और जो इसमें येलो कलर की लाइन से लेबलिंग की है, येलो कलर की बाउंड्री को, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका हम स्ट्रक्चर डिटेल फंक्शंस हर चीज़ नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। और एनिमल सेल में सेल की आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है, बट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन आउटर मोस्ट होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होती है। देन सेल वॉल का एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअली क्या होता है कि सेल वॉल में बहुत सारी जगहों पर सेलुलोज की डिपोजिशन नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पोर्स या स्पेस क्रिएट हो जाते हैं। और ये पोर्स और स्पोर्स का फंक्शन ये होता है कि ये दो सेल्स के बीच में रास्ता बना लेते हैं कि वो दोनों अपने आपस में कम्युनिकेशन कर सकें या अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली क्या है, ये स्पेस है या पोर्स है बिटवीन दी सेल्स फॉर देयर कम्युनिकेशन। ठीक है, और लेबलिंग में हमारे पास वैक्यूल है जिसे हम फर्दर पढ़ेंगे, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है और प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे आप देख रहे हो कि एक सेल से दूसरे सेल में जब साइटोप्लाज्म में से कुछ मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है तो वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रहा है। Cell membrane, its other name is plasma membrane or the outer membrane of animal cell. These three are the other names of the cell membrane. If we talking about the location of the cell membrane, it present in all eukaryotic and prokaryotes, means animals, plants, bacteria, algae, fungi. It's present in all these. And if we talking about the composition of the cell membrane, it is composed of the special type of phospholipids, means phosphate group, and lipids, glycoproteins, glucose and protein, cholesterol and steroid. This is the actual composition of the cell membrane or plasma membrane. Students, if we talk about the function of plasma membrane, तो सबसे मेजर फंक्शन इसका ये है कि ये सेपरेट करती है एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल को इंट्रा सेलुलर मटीरियल से। एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल मतलब वो मटीरियल या वो सब्सटेंस जो कि सेल के आउटसाइड प्रेजेंट है। जस्ट लाइक आप उसमें ब्लड भी ला सकते हैं, आप दूसरी तरह का फ्लूइड भी ला सकते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेल से बाहर मौजूद होती हैं। उस मटेरियल को सेल के इंट्रा सेलुलर मटीरियल मतलब सेल के साइटोप्लाज्म से डिफ्रेंशिएट करने वाली या सेपरेट करने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन इज अराइज दैट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल वॉल में भी मौजूद होती है, प्लांट सेल में भी मौजूद होती है, तो वहाँ पर ये काम सेल वॉल क्यों नहीं करी होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्यों करती है। तो ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर में, क्योंकि वो थोड़ा सा कंपोजिशन के बेस पर डिफरेंशिएट है। सो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है एंड प्रोटेक्शन करती है। जाहिर सी बात है एनिमल सेल के पास सेल वॉल तो होती नहीं, दैट्स वाई प्रोटेक्शन वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है। प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन में मतलब रोल प्ले है, फंक्शन है, लेकिन वहाँ पर सेल वॉल का ये फंक्शन ज़्यादा है। ओके,
अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया, इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। बट इन द एंड इन 1972 दो साइंटिस्ट थे जो कि S.J. सिंगर एंड G.L. निकलसन, जिसे हम सिंगर एंड निकलसन भी सिंपली कहते हैं, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रॉपर तौर पर एक्सप्लेन किया और इसे दो कॉमन नेम दिए। एक तो ये नाम दिया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे हम कॉमनली कहते हैं कि आइसबर्ग फ्लोटिंग इन अ सी, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है जैसे कुछ बर्फ़ की टीले दरिया में तैर रहे हों। ठीक है, अब यहाँ दरिया कौन है और बर्फ़ के टीले कौन है, ये सारी कॉम्पोजिशन क्या है या उन्होंने कैसे इसको रिसेम्बलेंस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप डायग्राम की तरफ देखें तो डायग्राम में आपको बहुत सारे केमिकल्स नज़र आ रहे हैं। इसमें जो हमारे पास मेजर केमिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ दो हैं। ठीक है, एक है फॉस्फोलिपिड्स और दूसरा है प्रोटीन्स। ठीक, अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं तो फॉस्फोलिपिड्स मीन्स it is composed of two things, one is the phosphate group, other one is the glucose। ठीक है, सॉरी लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, एक हमारे पास फॉस्फेट है और दूसरा हमारे पास लिपिड्स है। ठीक है, तो आप अगर जिस तरह से डायग्राम में ये दो लेयर्स की सेपरेशन नज़र आ रही है कि ऊपर की तरफ एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है और उसके नीचे की तरफ एक स्पाइरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है इसे हम कंसीडर करते हैं टेल, और जो स्फेरिकल राउंड स्ट्रक्चर है, बीड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं हेड। ठीक है, तो ये हो गई एक लेयर और सेम इसी तरह दूसरी तरफ लेयर है और ये दोनों लेयर्स एक दूसरे को अपोज कर रही होती हैं, मतलब इनकी टेल्स तो एक दूसरे की टूवर्ड्स होती हैं बट इनके हेड एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की जो इसका हेड है ये बना हुआ होता है फॉस्फेट ग्रुप से और टेल बनी हुई होती है लिपिड से। ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप हेड मीन्स उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, मतलब ये वाटर के लिए सॉल्यूबल होते हैं और वो सब्सटेंस जो कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं उन्हें ये अलाउ करते हैं खुद में से पास होने के लिए। बट स्टूडेंट्स, जो टेल होती है जो कि लिपिड से कंपोज हुई होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग, वो वाटर को सॉल्यूबल नहीं करती और वो पार्टिकल्स जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं वो इससे क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर इसके स्ट्रक्चर को देख लें तो इसमें आपको कुछ इंटीग्रल प्रोटीन जिसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन्स जिसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। अब ये दोनों प्रोटीन्स हैं बट इनको हमने डिफरेंट नेमिंग्स क्यों दी है, वो इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दी है, क्योंकि जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो टोटली एम्बेडेड होते हैं दोनों लेयर्स में। अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहें तो वो इस तरह के जो इंटीग्रल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन है ये प्रोटीन्स लेयर के आर पार होते हैं, मतलब एक तरफ से अगर ये आउटर साइड है तो दूसरी तरफ से ये बिल्कुल साइटोप्लाज्म के अंदर है। इनका स्ट्रक्चर ऐसे क्यों होता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट चैनल्स कहलाते हैं। और जो दूसरी टाइप है प्रोटीन की जिसे हम पेरिफेरल या एक्सट्रिंग प्रोटीन कहते हैं, वो प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि टोटली एम्बेडेड नहीं होते, जो कि लेयर के आर पार नहीं होते, या तो वो जस्ट फर्स्ट लेयर को क्रॉस करते हैं या तो जस्ट वो ऊपर से जस्ट लाइक ऐसे जैसे पड़े हुए होते हैं। और स्टूडेंट्स इसे हम सी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी टेल्स हैं वो टोटली मूव कर रही होती हैं, वाइब्रेट कर रही होती हैं, तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर देती हैं जैसे कि सी की लहरों का स्ट्रक्चर बन रहा हो और जो प्रोटीन उसमें मौजूद होते हैं वो ऐसा आइस नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है कि जो मटीरियल्स वाटर लविंग है वो हेड के थ्रू तो एंटर हो जाते हैं बट टेल उनके लिए सॉल्यूबल नहीं होती, टेल उन्हें अलाउ नहीं करती कि वो उन्हें अंदर आने दें, इसलिए टेल्स जो कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है उसकी मूवमेंट की वजह से वो मटेरियल उसमें एंटर हो जाते हैं, या वो मटेरियल जो वाटर सॉल्यूबल नहीं है या वो कैसे जाते हैं, वो फिर इन प्रोटीन्स के थ्रू जाते हैं।
Cell membrane is semi-permeable membrane. Semi means half or partial. Permeable means give permission. Means सेल मेम्ब्रेन हर सब्सटेंस को परमिशन नहीं देती कि वो उससे क्रॉस कर जाए एज कम्पेयर टू द सेल वॉल. सेल वॉल इसे कम्प्लीटली परमिएबल मीन्स ये सब चीज़ों को परमिशन देती है कि वो इससे क्रॉस कर जाए. सब चीज़ें किस तरह की चीज़ें स्टूडेंट्स? ऐसी चीज़ें जो कि वाटर सॉल्यूबल हो या वाटर सॉल्यूबल ना हो, सेल वॉल उन्हें अलाउ कर देती है कि वो उनसे मूव कर जाए. बट सेल मेम्ब्रेन इज़ डिफरेंट. सेल मेम्ब्रेन जो वाटर सॉल्यूबल चीज़ें होती हैं उन्हें तो अलाउ कर देती हैं कि उसमें से मूव करें, बट वाटर नॉन सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल को वो अलाउ नहीं करती मूव करने के लिए. डेट्स वाई जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल्स होते हैं या इसके अलावा डिफरेंट चैनल्स या पंप्स होते हैं, उनके थ्रू वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती. अच्छा, सेल मेम्ब्रेन वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस को कैसे एंटर करती है? एज वी नो कि जो सेल मेम्ब्रेन की सिंगल लेयर है उसका स्ट्रक्चर हेड और टेल वाला है. हेड उसकी हाइड्रोफिलिक है, मीन्स वो वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस को अलाउ करेगी कि उसमें से मूव कर जाए, बट टेल अलाउ नहीं करेंगी क्योंकि टेल की कंपोनेंट हाइड्रोफोबिक है, लिपिड्स नेचर है, एंड लिपिड्स आर नॉट अलाउ इन द सब्सटेंस विच आर वाटर सॉल्यूबल. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टेल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रही होती हैं, तो उनकी मूवमेंट की वजह से जो स्पेस क्रिएट होता है उससे वो वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म मूव कर जाते हैं. लेकिन हेड आपस में इतने कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, दैट्स वाई वो वाटर इनसॉल्यूबल सब्सटेंस उन हेड्स के बीच में कोई स्पेस ही मौजूद नहीं होता, इस वजह से वो उसमें एंटर नहीं हो पाते. वो अपने कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म में आते हैं. Dr. Raza Academy and Education Consultancy. Please must watch our channel, comment, share and subscribe. Also other material is present in the Word file form in the form of notes, explanations of topics. Thank you.